Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. Sentence. उसके सारे पैसे खो गए. इंग्लिश में बोलेंगे he lost all his money. He lost all his money. For example, आपका फ्रेंड है, वो कहीं घूमने गया था और वहाँ पे ना उसकी पर्स जो है वो चोरी हो जाती है. तो उसके पास कोई पैसे नहीं बचते हैं, तो वो आपको कॉल करता है, आपसे पैसे मांगता है, आप देते हो. बाद में जब घर वाले आपसे पूछते हैं कि पैसे कहाँ भेजे, तो आपने उन्हें उस स्टोरी बताते हो पूरी, और उसके बाद कहते हो कि उसके सारे पैसे खो गए. तो ये सेंटेंस अगर बोलना है कि उसके सारे पैसे खो गए, आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या वहाँ पर वह रोहित है? इंग्लिश में बोलेंगे इज दैट रोहित ओवर देयर. इज दैट रोहित ओवर देयर. फॉर एग्जाम्पल, रोहित आपकी जान पहचान का कोई बच्चा है. आप लोग मार्केट गए और आपने देखा कि एक लड़का है जो कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है, तो आप उसको देख के कहते हो कि यार वो रोहित है क्या. तो अगर ये बात कहनी है कि क्या वो रोहित है, आप कहिए इज दैट रोहित ओवर देयर. नेक्स्ट सेंटेंस. वह तुम्हारी तरह लगता है. इंग्लिश में बोलेंगे ही लुक्स लाइक यू. ही लुक्स लाइक यू. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड की किसी पार्टी में गए और साथ में अपनी कज़िन को भी लेके गए. तो वहाँ पे जब आपके सभी दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है. तो अगर उन्हें ये कहना है कि वो तुम्हारी तरह लगता है, उन्हें कहना चाहिए ही लुक्स लाइक यू. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे बहुत विश्वास है कि वो सहमत होगा. इंग्लिश में कहेंगे आई एम प्रिटी श्योर दैट ही विल एग्री. आई एम प्रिटी श्योर दैट ही विल एग्री. फॉर एग्जाम्पल, आप सभी क्लासमेट मिलके कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपका बेस्ट फ्रेंड उस दिन नहीं आया था. तो सब लोग जब डिस्कस कर लेते हो, उसके बाद कहते हो यार वो तो आया नहीं है. तो आप उसकी तरफ से बोलते हो कि मुझे भरोसा है कि वो इस बात से एग्री ही होगा. तो अपने फ्रेंड के फेवर में आप ये कहते हो. यही बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो आई एम प्रिटी श्योर दैट ही विल एग्री. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने मेरा बैग यहीं छोड़ा था. इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्वाइट श्योर दैट आई हैव लेफ्ट माई बैग हियर. I am quite sure that I have left my bag here. For example, आप सभी लोग कहीं गए थे घूमने और आपने अपना पर्स रखा था एक जगह और उठाना भूल जाते हो और वहाँ से आगे बढ़ जाते हो. बाद में आगे चल के आपको याद आता है तो आप फिर रिटर्न वहाँ पे आते हो और कहते हो मुझे पूरा याद है कि मैंने यहीं रखा था अपना बैग. ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो आई एम क्वाइट श्योर दैट आई हैव लेफ्ट माई बैग हियर. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी. इंग्लिश में कहेंगे यू वुड बी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. यू वुड बी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो है हेड है घर में, तो आपको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालनी होती हैं. तो आपके फ्रेंड आपसे कहते हैं यार तेरे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी. तो ये बात अगर उन्हें इंग्लिश में कहनी है बहुत परेशानी होती होगी, उन्हें कहना चाहिए यू वुड बी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. नेक्स्ट सेंटेंस. लड़के वाले रिश्ता लेकर आए थे. इंग्लिश में बोलेंगे द शूटर्स हैव कम विद द प्रपोजल. द शूटर्स हैव कम विद द प्रपोजल. फॉर एग्जाम्पल, कल आप किसी वजह से अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाए, तो आपके फ्रेंड्स पूछते हैं यार कल तुम क्यों नहीं आए थे. तो आप कहते हो ना कल दीदी के लिए ना रिश्ता आया था या आया था, तो लड़के वाले रिश्ता लेकर आए थे. तो अगर ये कहना है तो आप कहेंगे द शूटर्स हैव कम विद द प्रपोजल. नेक्स्ट सेंटेंस. लाओ मैं आपके सिर में तेल लगा दूँ. इंग्लिश में कहेंगे लेट मी पुट सम ऑयल ऑन योर हेड. लेट मी पुट सम ऑयल ऑन योर हेड. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा का सिर दर्द हो रहा था तो वो आपसे बताती हैं कि मेरा सिर दर्द कर रहा है. तब आप कहते हो लाओ मम्मी मैं थोड़ा तेल लगा दूँ आपके सिर पे. ये बात इंग्लिश में कहनी है कि लाओ मैं आपके सिर में तेल लगा दूँ. आप कहिए लेट मी पुट सम ऑयल ऑन योर हेड. नेक्स्ट सेंटेंस. आखिर में रोज वाला ही समय हो गया. इंग्लिश में कहेंगे इवेंचुअली इट्स एवरीडे टाइम. इवेंचुअली इट्स एवरीडे टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपको आज अपने ऑफिस जल्दी जाना था, कुछ वहाँ फंक्शन था तो आपको जल्दी निकलना था, लेकिन फिर भी रेडी होते होते वही टाइम हो गया. तो आप कहते हो देखो मैंने इतना कोशिश करी लेकिन वो आखिर में रोज़ वाला ही समय हो गया.
तो ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए इवेंचुअली इट्स एवरीडे टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, आवाज़ कम करो। इंग्लिश में कहेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम। टर्न डाउन द वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कोई इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे थे और आपके घर में जो साउंड है वो बहुत स्पीड में चल रहा था, तो आप बाहर जाते हो और कहते हो कि ज़रा इसकी आवाज़ कम करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर कहना है आवाज़ कम करो, आप कहिए टर्न डाउन द वॉल्यूम। नेक्स्ट सेंटेंस, ठिनठिनाना बंद करो। इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप विनिंग। स्टॉप विनिंग। ठिनठिनाना एक वर्ड है जो ज़्यादातर लोकल एरियाज़ में बोला जाता है। अगर बच्चे को मार दो तो वो आवाज़ कर कर के रोने लगता है, तो लोग कहते हैं ठिनठिनाना बंद करो। तो यही टर्म अगर इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे स्टॉप विनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू बगिंग मी। वाई आर यू बगिंग मी। बगिंग मतलब होता है दिमाग ख़राब करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम कर रहे हो, भाई आके बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको कहते हो ना कि यार मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो। इंग्लिश में कहिए वाई आर यू बगिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या खेल है तकदीर का। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक। व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी दिनों से कंटिन्यू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था। सडनली क्या होता है कि आपके कंटिन्यू एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम निकल जाते हैं, तो लोग कहते हैं ना देखो तकदीर का खेल है। एक्चुअली वो मेहनत का होता है, बट लोग कहते हैं कि क्या खेल है तकदीर का, अभी तक में एक भी नहीं निकल रहा था, अब एक साथ सारे निकलने लगे। तो अगर उन्हें ये कहना है क्या खेल है तकदीर का, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए व्हाट अ स्ट्रोक ऑफ लक। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे क्या होगा। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल इट डू। व्हाट विल इट डू। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके अपने घर आए और मम्मा को दिखाते हो, शायद मम्मा को उसके बारे में नहीं पता होता है, तो वो कहती है इससे क्या होगा। उन्हें कहना चाहिए व्हाट विल इट डू, मतलब इससे क्या होगा, व्हाट विल इट डू। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे इट विल लेसन योर पेन। इट विल लेसन योर पेन। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा के पेट में दर्द हो रहा था, तो आप उनके लिए हॉट वाटर बैग लेके आए, तो मम्मा को नहीं पता होता है कि इससे क्या होगा, तो वो पूछ लेती हैं व्हाट विल इट डू, तो आप कहते हो इससे आपका दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कहना चाहिए इट विल लेसन योर पेन। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।